हंसो खेलो, खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके। अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे, ना खेलने लायक रह जाओगे। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाड़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो वो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि। वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया शौनक जी 88,000, और सब एकांतिक ऋषि हैं। अब आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में, पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से, नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले, प्रपंची चर्चा करने वाले, ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ।
विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। यह बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए ऐसे जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो उस पे हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंध मुन मूलयति, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन और ये चौथा, यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर पांचवा, यो लोकबंध मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया। दूरादपास्य स्वजनान, हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, नहीं तो दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये गुणमयी सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी माया ये बख्शती किसी को नहीं है। अधीन किए हुए है पूरे चराचर जगत को। वही बच पाया जो हरि शरणम, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है। निस्त्रैगुण्यो भवति, नाम जब चल रहा है, लीला गायन कर रहे हो, लीला श्रवण कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, अगर कर्तव्य कर्म कर रहे हो और वो भगवान को अर्पित कर रहे हो तो ये सब गुणातीत हो गया। नाम गुणातीत है, धाम गुणातीत है, भगवान की लीला गुणातीत है। अगर लीला गायन लीला श्रवण में समय जा रहा है तो गुणातीत समय जा रहा है। अगर नाम जप हो रहा है तो आप गुणातीत हैं। अगर भगवत चरित्रों का चिंतन चल रहा है, भगवत अंग की सेवा चल रही है, ये गुणातीत है। प्रपंच के कार्य कर रहे हो और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को अर्पित कर रहे हो, गुणातीत हो जाओगे। नहीं तो इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। बता रहे हैं ना, जहां चूक हो जाए तो बड़े बड़ों को घसीट कर नीचे गिरा देती। बहुत प्रबल खेल है, गेम है, अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ, ये गेम है, गेम। जीत गए तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, हार गए तो फिर अन्य पोशाकें मिलेंगी। सुअर कुत्ता गधा न जाने कौन कौन सी पोशाक है, ये पोशाक है। अब ये गेम खेलने के लिए मिला था, तुम हार गए, अब ये हटा दिया जाएगा तुम्हारा मानव देह, चलो दूसरे देह में। हाँ, यदि बहुत प्रयास सही किया है और चूक हो गई तो फिर अगला जन्म हो सकता है मानव देह का, कि अब भजन करके निकल जाओ। नहीं तो भरत से हिरन और हिरन से फिर जड़ भरत। चूंकि बहुत सही भजन हो रहा था, केवल ममता की चूक हो गई, ममता कर बैठे मृग में, तो 3 जन्म लग गए। अपने चूक हो जाएगी तो 30 जन्म लग सकते हैं। और अगर राधा 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 वार्त भाव से कि स्वामिनी, तो हमें लगता है कि पूरा मनुष्य देह जितने दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कई बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो कई बार हो जाती। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर रहे हो, तो चिंता मत करना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि तुम रति करो भोगों में, नाना प्रकार के प्रपंच के कार्यों में, और तुम्हें त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाए। भैया, मन लगाना पड़ेगा। अगर मन प्रपंच में लगा है तो भजन किसका हो रहा है? प्रपंच का। मन प्रभु में लगा है तो प्रभु का चिंतन हो रहा है। अब मन को लगाना बड़ा कठिन है, तो इसीलिए कहते जिह्वा में राधा राधा राधा। तो हमारी श्री जी का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मन को पकड़ करके प्रेम रस में डुबो देंगी। मेरी महारानी जो बहुत करुणामयी स्वामिनी जो है, उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि जिह्वा से राधा नाम है और सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित है। आगे कह रहे योगक्षेमम त्यजति, हे ये है भगवत स्वरूप में स्थिति। ये आज देर नहीं लगती, बोल देते हमें भगवान मिल गए। यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति
यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोक बंध मूलयति, यो निस्त्रिगुण्यो भवति, योगक्षेमम त्यजति। अपने योगक्षेम की भी चिंता का त्याग कर दिया है। सच्ची मानिए, आप चिंता करेंगे तो भगवान निश्चिंत हैं, और आप भगवान के ऊपर भार छोड़ दीजिए तो वो चिंता करेंगे, वो आप निश्चिंत हो जाएंगे, तो आपका मंगल हो जाएगा। शरणागत का निर्भय निश्चिंत निःशोक के लक्षण है। क्या चिंता करनी, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पूरी चिंता भगवान को है कब क्या करना है। देखा है, ये देखा है ऐसे महान निश्चिंत महाभागवतों को। यही वृंदावन में भिक्षा उनके घर में करते थे, तो वो बाबा बहुत महाभागवत थे। उनकी पुत्र की पुत्री शयानी हुई, पुत्र इतना कार्यरत कि उनको समय, तो उनका बाबा अब आपको एक कर्तव्य प्रधान प्रेरित कर रहा है कि आपको अपनी जो पुत्री है पुत्र की, इसके ब्याह के विषय में सोचना चाहिए। आप केवल बिहारी जी यमुना जी और एकांत में कुटिया में बैठे रहते हैं, तो उनका सारे जगत की बिटिया का ब्याह हम ही कराते हैं बाबा, बिहारी जी करवा देंगे। आपको सच्ची कहते हैं, इतने निश्चिंत महाभागवत। हमको आपको पक्का विश्वास है? बोले बाबा पक्का। तो अपने यहां जो परमहंस जी आते हैं ना, किसी के ऊपर फूल फेंक रहे जैसे, बहुत वो तो बालवत बड़ी उच्च कोटि के महात्मा है। वो एक इंजीनियर गुड़गांव से पकड़ के लाए, उनके घर में बैठा ले, तो हम भिक्षा मांगने गए थे। बाबा आए और बोले देखो ये दूल्हा आया है बिटिया से ब्याह करने। ब्याह हुआ, सब वैभव, केवल ये देख करके कि ये परिवार बिहारी जी का महाभागवत है। बस घर में कौन लाया? वो परमहंस जी कौन? भगवत स्वरूप है। एक दिन भी ढूंढने नहीं गए, 1 रुपए की बात नहीं हुई। घर में आकर कैसा विश्वास, निश्चिंतता, अपने आप दूल्हा पहुंच गए जनकपुरी। कौन लेके गया? महाभागवत विश्वामित्र जी नहीं लेके गए। जनक जी महाज्ञानी परम प्रेमी दोनों बात है, तो सियाजू के दूल्हा वहीं पहुंच गए थे। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आपके परिवार का भरण पोषण जब अनंत ब्रह्मांडों का वो करते हैं, तो योग क्षेमम त्यजति, अपरवाह नहीं। योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति को, क्षेम कहते हैं प्राप्ति की रक्षा को। हमारी रक्षा भी वही करेंगे, और हमें जो प्राप्त कराना, चाहे परमार्थ का हो चाहे व्यवहार का, वो वही करेंगे। हम अपने कर्तव्य का कायर बन के नहीं बैठेंगे, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, पूरा भरोसा है समय पर, ठीक समय पर वही कार्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, तभी आपको विश्वास होगा कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। बस आपका समर्पण आंतरिक इस कोटि का होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो संशय ना हो और विपरीत भावना ना आवे। 2 बातें तुम संभाल लेना, प्रभु के विश्वास में कभी संशय ना हो और परिणाम में कभी विपरीत भावना ना हो, तो आप देख लेना। ये छाती की बात कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कहते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम वो कराम में हम, मैं करवा देता हूं ऐसा नहीं बोले, स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति करवाऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा। तुम केवल निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करते रहो, चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मामनुष्मर युद्ध च, सब निश्चिंतता से बड़ा सुख कोई नहीं। संत जो भगवत प्राप्त होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? ना सोचति न कांक्षति, प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता, ना कोई शोक है ना कोई चाह है। सोचो कैसा आनंद होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यही प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग,
यही प्राप्त करने के लिए आपको भजन की प्रेरणा मिल रही है। इसलिए कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ लो कि इस जन्म को अब हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हर श्वास में, हर सेकंड में हमें राधा 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 रटते रहे, सब ज्ञान हो जाएगा। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं सब आप में जागृत हो जाएंगी। नाम, संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तत्वबोध, योग सब प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ नाम है। जब नामी को अधीन कर लेता है तो और